दोस्तों, कैसे हुआ क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा स्कैम? कैसे एक औरत पूरी दुनिया के करोड़ों रुपए लेकर हो गई फरार? क्या बिटकॉइन वगैरह में पैसे डालना वाकई में है सुरक्षित? चलिए नॉलेज सेंट्रल की इस वीडियो में देखते हैं कि किसने और कैसे किया इतना बड़ा स्कैम। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी विनती है, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आती है तो हमारे चैनल नॉलेज सेंट्रल हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को पता है कि बिटकॉइन, जिसे हम सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी मानते हैं, वो स्टार्ट हुई थी 2010 में $0.0008 पे, और आज ये वीडियो बनाते वक्त उसकी कीमत तकरीबन $34,000 है। जी हाँ, ये देख के सभी का ध्यान क्रिप्टो करेंसी की तरफ जाने लगा है। बिटकॉइन के अलावा आज और भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं जिसमें लोग पैसे डाल के अच्छा खासा मुनाफा कमा लेते हैं। ये बिल्कुल शेयर मार्केट की तरह ही है, पर शेयर मार्केट में भी तो काफ़ी बड़ा स्कैम किया था हर्षद मेहता ने। वैसा ही स्कैम क्रिप्टो करेंसी में किया था डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने। जैसे मैंने हमारी हर्षद मेहता वाली वीडियो में बताया था कि उन्होंने बैंक्स और स्टॉक मार्केट के पैसों का हिसाब रखने में जो कुछ नाकामियां थी, उनका गलत फायदा उठाया, वैसे ही रूजा इग्नोटोवा ने क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों में आधी अधूरी जानकारी होने का गलत फायदा उठाया। डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने देखा कि पूरी दुनिया का ध्यान बिटकॉइन की तरफ जा रहा है, पर बहुत कम लोगों को ये पता था कि बिटकॉइन या कोई भी क्रिप्टो करेंसी कैसे बनती है और कैसे इसका सारा सिस्टम काम करता है। क्योंकि इन सब करेंसीज का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, हमें किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे डालने से पहले कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जिसमें सबसे ज़रूरी है ब्लॉकचेन। अगर हम आसान भाषा में बात करें तो ब्लॉकचेन एक ऐसी सिस्टम है जिसमें किसी भी तरह के ट्रांजैक्शन यानी सौदों की जानकारी स्टोर होती है, जिसे कोई भी किसी तरह से हैक नहीं कर सकता और ना ही उसमें कोई बदलाव कर सकता है। इस ब्लॉकचेन की वजह से कोई चीटिंग नहीं हो सकती। जिसने जितने पैसे डाले हैं वो हमेशा वैसे ही दिखेंगे। तो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पैसे डालने से पहले हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि उसका ब्लॉकचेन सिस्टम बना हो। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा ने 16 सितंबर 2014 को खुद की एक क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की थी, जिसका नाम OneCoin रखा था। डॉक्टर रूजा ने जब देखा कि सब क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने 2016 में विम्बले अरीना में हजारों लोगों के बीच में ये कहा कि आने वाले 2 सालों में OneCoin इतना ऊपर जाएगा कि कोई बिटकॉइन की बात भी नहीं करेगा। ये सुन के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान OneCoin की ओर गया और लोगों ने OneCoin में पैसे डालना शुरू कर दिया। 2016 के पहले 6 महीनों के अंदर ही तकरीबन 30 मिलियन यूरो के OneCoin खरीदे गए। अगस्त 2014 से मार्च 2017 तक पूरी दुनिया में $4 बिलियन के OneCoin खरीदे। लेकिन OneCoin पूरी तरह से एक स्कैम था। OneCoin का कोई ब्लॉकचेन सिस्टम ही नहीं था, वो बस एक नाम की क्रिप्टो करेंसी थी। ये बात तब बाहर आई जब अक्टूबर 2016 में एक ब्लॉकचेन एक्सपर्ट जॉन जर्के को OneCoin से एक जॉब ऑफर आई। OneCoin टीम ने जॉन को उनके लिए एक ब्लॉकचेन सिस्टम बनाने बोला। तब जॉन को पता चला कि ये OneCoin 2 साल से बिना कोई ब्लॉकचेन सिस्टम के ही चलाया जा रहा है। उन्होंने जॉब करने से मना कर दिया। इस OneCoin में लाखों लोगों के पैसे लगे हुए थे, पर उसका कोई सुरक्षित डेटा ही नहीं था और लोगों को इस बारे में पता भी नहीं था। इन लाखों इन्वेस्टर्स में से एक थी जेन मैकडम। जेन ने OneCoin में पहले 1000 यूरो डाले थे। जब उन्हें इनमें अच्छा मुनाफा दिखने लगा तो उन्होंने खुद के 10,000 यूरो और परिवार और दोस्तों से मिलाकर 2,50,000 यूरोज OneCoin में डाले। जेन ने जब इतने सारे पैसे इन्वेस्ट किए, उसके कुछ समय बाद उनकी बात हुई टिमोथी करी से, जो बिटकॉइन के शौकीन थे। उन्होंने OneCoin को पूरी तरह से जाना। तब उन्होंने जेन मैकडम को ये चेतावनी दी थी कि OneCoin पूरी तरह से एक स्कैम है, पर जेन ने टिमोथी की बात नहीं मानी। लेकिन टिमोथी से बात करने के बाद जब जेन मैकडम्स ने OneCoin टीम से जब ब्लॉकचेन के बारे में सवाल किए, तब उन्होंने ये कहा कि उनका सारा डेटा SQL सर्वर पर स्टोर होता है, पर SQL सर्वर सेफ नहीं है क्योंकि इसमें OneCoin की टीम के लोग अपने हिसाब से डेटा में बदलाव कर सकते हैं। OneCoin टीम के इस जवाब के बाद ये बात सामने आई कि OneCoin की कीमत दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है, वो OneCoin की टीम वाले खुद ही कंप्यूटर में डालते हैं, जो सबको दिखता है। OneCoin में पैसे डालने के बाद उसको यूरो या फिर डॉलर या किसी भी करेंसी में एक्सचेंज करने का जो सिस्टम होना चाहिए, वो बनाया ही नहीं गया था। OneCoin टीम का ये कहना था कि वो सिस्टम जल्द से जल्द आ जाएगा, लेकिन वो कभी आया ही नहीं। काफ़ी समय तक इंतज़ार करके इन्वेस्टर्स OneCoin पे बहुत सारे सवाल उठाने लगे। इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए लिस्बन, पोर्तुगल में अक्टूबर 2017 में एक बड़ी मीटिंग रखी गई। लेकिन यहाँ आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। डॉक्टर रूजा इग्नोटोवा, OneCoin की फाउंडर, वहाँ आई ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके बाद डॉक्टर रूजा किसी को दिखी ही नहीं। वो सबके पैसे लेके फरार हो गई। तो ऐसे हुआ क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा स्कैम। रूजा इग्नोटोव के फरार होने के बाद उनके भाई कॉन्स्टेंटिन इग्नोटोव ने OneCoin को आगे चलाया, पर मार्च 2019 में कॉन्स्टेंटिन को गिरफ्तार कर लिया गया और नवंबर 2019 में उन्हें फ्रॉड के आरोप में 90 साल की सज़ा भी हुई। ये स्कैम तकरीबन $4 बिलियन का था।
पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये स्कैम $15 बिलियन का था। ये स्कैम शायद आज तक का सबसे बड़ा स्कैम है। इस स्कैम से हमें ये सीख मिलती है कि क्रिप्टो करेंसी या कहीं भी पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस चीज़ की पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। ज़रा सी लापरवाही आपके मेहनत के कमाए हुए पैसे को पलक झपकते ही डुबा सकती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों एवं परिवारजन को क्रिप्टो करेंसी के इस स्कैम के बारे में अवगत करने के लिए वीडियो शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल नॉलेज सेंट्रल हिंदी को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। थैंक यू।